हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जी ज्ञान में। आज हम लोग आरबीआई से रिलेटेड महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सभी देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इसके बारे में जानेंगे और मौद्रिक नीति के बारे में जानेंगे और भारतीय मुद्रा पे जो चित्र है उसके बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना से लेके उसके मुख्यालय तक सब जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किया जाए आरबीआई की। आरबीआई की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं और भारत का एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक और भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। और आरबीआई का वित्तीय वर्ष की बात किया जाए तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ये वित्तीय वर्ष है। लेकिन लेखा वर्ष की बात किया जाए तो इसका लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च और लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। अब इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 5 करोड़ की पूंजी से हुई थी। तो जो जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय आरबीआई की पूंजी 5 करोड़ ही थी। और इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से और 1 अप्रैल 1935। तो यही याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसकी स्थापना के लिए जो कमेटी दिया गया, कमीशन दिया गया था, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। तो आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से, लेकिन 1 अप्रैल 1935 को। और इसका कमीशन था यंग हिल्टन आयोग। तो अब इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो आरबीआई का मुख्यालय सबसे जब पहले स्थापना हुआ था तो उस टाइम मुख्यालय कोलकाता था। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया और अभी भी मुंबई में ही है। तो मुख्यालय में कौन बैठता है? तो मुख्यालय में गवर्नर बैठते हैं। जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो मुख्यालय में बैठते हैं। तो पहले मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में कर दिया गया। अब आरबीआई के मुख्यालय के अलावा 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बांटा हुआ है। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? तो एक मुंबई में ही है, एक मुंबई में मुख्यालय है, लेकिन उसके अलावा भी एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में ही है, एक दिल्ली में है और एक कोलकाता और एक चेन्नई में। यानी 4 महानगर में है, एक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो एक मुख्यालय और 4 क्षेत्रीय कार्यालय हो गया। और आरबीआई का एक विदेश में भी कार्यालय है जो है लंदन में। तो ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन, आरबीआई का विदेश में कार्यालय कहाँ है? तो वो है लंदन में। एकमात्र विदेश में कार्यालय लंदन में है। अब आरबीआई के गवर्नर की बात किया जाए तो आरबीआई के गवर्नर, तो फर्स्ट गवर्नर थे 1934 में जब स्थापना हुआ था उस टाइम ओसबॉर्न स्मिथ थे फर्स्ट गवर्नर। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर की बात किया जाए तो ये सीडी देशमुख थे। तो फर्स्ट गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, लेकिन फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के है। तो अभी वाला याद रखना है, वर्तमान में शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के। अब देख लिया जाए आरबीआई के सबसे लंबा कार्यकाल, जो गवर्नर थे उसका सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? यानी बेनेगल रामाराव का था, जो 7 साल तक रहे थे। आरबीआई के गवर्नर के सबसे लंबा कार्यकाल बेनेगल रामाराव का था और सबसे छोटा अमिताभ घोष का था, ये मात्र 20 दिन का। तो ये भी याद करके रखना है, सबसे लंबा बेनेगल रामाराव और सबसे छोटा अमिताभ घोष का। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम महिला उप गवर्नर। आरबीआई के प्रथम महिला उप गवर्नर ये केजी उदेसी थे। केजे उदेसी फर्स्ट महिला उप गवर्नर थे, केजी उदेसी। और 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई थी तो उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। और मनमोहन सिंह 15वें आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, 15वां नंबर का। और नई आर्थिक नीति के समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। और बात किया जाए गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है, तो गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री ही करते हैं। लेकिन सलाह देता है कौन? वित्त मंत्री। और इसकी सलाह पर प्रधानमंत्री करते हैं। आरबीआई की बात किया जाता है, आरबीआई में एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। जो अभी एक गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है और 4 उप गवर्नर होते हैं। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, ये डेट याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। और उस टाइम आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख, गवर्नर थे उस टाइम। तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और उस टाइम गवर्नर थे सीडी देशमुख। अब आरबीआई का जो लोगो है उस लोगो में क्या है? तो ये रॉयल बंगाल टाइगर है और पाम ऑयल ट्री यानी तार का वृक्ष है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है आरबीआई के लोगो में क्या है? तो रॉयल बंगाल टाइगर और पाम ऑयल ट्री यानी तार का पेड़ है।
और रुपए का जो साइन है, नेक्स्ट देखा जाता है रुपए का चिन्ह, जो ये रुपए का चिन्ह है, जो हम लोग रुपए पर देखते हैं, रुपए का चिन्ह इस तरह वाला, ये इसका निर्माण कब हुआ? तो रुपए चिन्ह का निर्माण उदय कुमार ने किया था, जो IIT मुंबई के छात्र रहे थे। और कब किए? तो 15 जुलाई 2010 को इसे स्वीकार कर दिया गया, उदय कुमार। तो ये रुपए चिन्ह का निर्माण उदय कुमार ने किया था, जिसे 2010 में स्वीकार किया गया। अब एक और देख लिया जाए, RBI सभी राज्यों के लेन देन को देखती है, मैंने जितने भी राज्य है उस सभी राज्यों की लेन देन को RBI ही देखता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का लेन देन एकमात्र है जो SBI देखता है। तो पूरे राज्य का लेन देन RBI देखता है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का लेन देन ये SBI देखता है। अब इसमें ही देख लिया जाए मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति के अध्यक्ष होते हैं RBI के गवर्नर, यानी मौद्रिक नीति RBI ही जारी करते हैं। RBI जब जारी करते हैं तो RBI के गवर्नर ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और मौद्रिक नीति 2 महीना में एक बार आता है, 2 मंथ में एक बार, यानी साल में ये 6 बार आता है। तो मौद्रिक नीति का उल्लेख किया रहता है बाजार नियंत्रण को करने के लिए, यानी जो नहीं ज़्यादा महंगाई रहना चाहिए, न ज़्यादा सस्ता रहना चाहिए, यही मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। और मौद्रिक नीति 4 ±2% पर काम करती है, यानी 2 से 6% तक ले। तो ये हमेशा पूछता है, मौद्रिक नीति 4 ±2% होता है, यानी 2 से 6%। ये बाजार नियंत्रण का काम करता है। मौद्रिक नीति RBI जारी करता है। अब देख लिया जाए, अब नेक्स्ट देखा जाए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है। तो रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट जब RBI छोटे बैंकों को लोन देता है तो वो रेपो रेट कहलाता है। लेकिन वहीं अगर छोटा बैंक अपना पैसा RBI के पास जमा करता है तो उस पर RBI कुछ ब्याज देता है, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। हमेशा रेपो रेट बड़ा होता है रिवर्स रेपो रेट से, ये भी याद करके रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट से बड़ा होता है। और देखिए, अगर रेपो रेट अधिक होगा तो मतलब लोन महंगा हो जाएगा, और रेपो रेट कम होगा तो लोन सस्ता हो जाता है। रेपो रेट महंगा तो लोन महंगा, रेपो रेट कम तो लोन सस्ता होता है। अब नोट छापने के प्रयास, तो टोटल भारत में 4 ही नोट छापने के प्रयास है, 4 है, जिसमें फर्स्ट है देवास, दूसरा में नासिक और हैदराबाद और सालबोनी जो पश्चिम बंगाल में है। देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना में और सालबोनी पश्चिम बंगाल कोलकाता में। और देवास और नासिक जो है ये नोट छापने का प्रयास केंद्र सरकार के अधीन है। देवास और नासिक केंद्र सरकार के अधीन है, और हैदराबाद और सालबोनी ये RBI के अधीन है। तो ये भी याद करके रखिएगा, देवास नासिक केंद्र सरकार के अधीन है, हैदराबाद सालबोनी RBI के अधीन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत रत्न, पद्मश्री, विभूषण और इस तरह के जितने जो केंद्र सरकार पुरस्कार देते हैं, जो अवार्ड देते हैं, वो सब जो सिक्के होते हैं वो बनते हैं सालबोनी में। सालबोनी पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता के आसपास जो सालबोनी है वहाँ पे बनते हैं। तो नोट छापने के प्रयास 4 है। अब आगे देखते हैं, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं, और बाकी सभी पर RBI के गवर्नर के। तो मात्र 1 रुपये के जो सिक्के होते हैं उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अब इसके अलावा जितने भी नोट है उस सब पे RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अब RBI इतना बड़ा RBI है, उसको चलाने के लिए बहुत सारा समूह रहता है, जिसमें 21 सदस्यों वाला समूह RBI के कार्यों का संचालन करता है। अब ये 21 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो एक तो गवर्नर होते हैं, और उसके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसका एक गवर्नर होते हैं, क्षेत्रीय गवर्नर, और 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। तो 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 10 अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। तो 21 हो गया, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 10 अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। अब ये देखते हैं, जो इंडिया के नोट है, इंडिया के नोट पे किसका फोटो है, किस नोट पर किस चित्र का फोटो है वो देखने वाले। तो 10 रुपये पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर का फोटो। जो 10 रुपये के नोट है उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का फोटो है। और सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने किया था। 10 रुपये पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये पर एलोरा के गुफा मंदिर है। एलोरा का गुफा मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और 50 रुपये के नोट पे हम्पी का रथ मंदिर है। जो हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटका में है। 50 रुपये पर हम्पी पर रथ मंदिर
100 रुपया पर रानी का बाव। रानी का बाव कहाँ है? तो पाटन गुजरात में है। और 200 रुपया पर सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है 200 रुपये पे। और 500 रुपये पे तो ये लाल किला है। लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में है। और 200 रुपये पे मंगलयान है जो PSLV C-25 के द्वारा छोड़ा गया था। तो 10 रुपये पे इसको याद कर, 10 रुपये पे कोणार्क का मंदिर है, और 20 रुपये पे एलोरा का मंदिर है, और 50 रुपये पे हम्पी का रथ मंदिर है, 100 रुपये पर रानी का बाव है, और 200 पर सांची का स्तूप है, और 500 पर लाल किला, और 200 पर मंगलयान है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसा ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।